उन लोगों से आपने पूछा, सम्राट जी थे, नित्यानंद राय जी थे, उन लोगों ने क्या कहा? तो जब वो हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। सर, आप नाराज है या नहीं है सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है। इस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। कुछ भी ठीक नहीं है। एनडीए में सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद क्या फिर से हो सकती है टूटी? ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं, उससे नाराजगी साफ जाहिर हो रही है और कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा हो सकता है कि एनडीए का दामन छोड़ दे। लेकिन इस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है और उसके बाद से जदयू कभी नाराज हो जाती है तो कभी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नाराज हो जाती है, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो जाते हैं तो कभी जीतन राम मांझी नाराज दिखते हैं। तो देखिए, सीट शेयरिंग का ऐलान तो हो गया है, लेकिन एनडीए गठबंधन में उलझने साफ नजर आ रहे हैं। देर रात उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत की। देर रात आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, सभी नेताओं की बैठक हुई। उसके बाद से जो नतीजा सामने आया वो कुछ और ही बयां कर रहा है। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने पहले पूछा कि क्या सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय ने कुछ कहा, तो उन्होंने बोला, मीडिया ने बताया कि सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय जो हैं वो हाथ जोड़कर चले गए। जिसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो पूछना चाहिए था आपको उनसे पूछना चाहिए था। हाँ, जब वो चुप हैं तो हम क्या कहें, जब वो कह रहे हैं ऑल इज वेल तो क्या कहें। इसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा ने रात 12:30 बजे करीब अपने सोशल मीडिया से एक ट्वीट किया और आपातकालीन बैठक बुलाई, अपने पार्टी के नेताओं को बुलाया है। आपातकालीन बैठक होनी है आज। उसके बाद क्या नतीजा निकलेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सबके मन में क्या यही अभी डाउट चल रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से अलग हो सकते हैं। जिस तरीके से सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ, 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा के खेमे में गई, 6 सीटें जीतन राम मांझी के खेमे में गई। तो वहीं अगर बात की जाए जदयू की और बीजेपी की, तो बीजेपी के खेमे में 100 सीटें आई, तो वहीं जदयू के खेमे में 101 सीटें आई। पहले आपको बता दें कि कल जिस तरीके से देखा गया कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे कुछ सीटों को लेकर, चिराग पासवान से उनकी नाराजगी जो है साफ जाहिर हो रही थी, जिसको लेकर उन्होंने आपातकालीन बैठक भी बुलाई थी। लेकिन जहां एक तरफ नीतीश कुमार से चीजें सॉल्व आउट हुई, तो वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नाराजगी सामने आ गई। उपेंद्र कुशवाहा अब नाराज दिख रहे हैं। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है, उससे साफ पता चलता है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। सीट शेयरिंग का ऐलान तो हो गया, लेकिन जो असमंजस है वो साफ नजर आ रहा है, उलझने साफ नजर आ रही है। इसके बारे में हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। एनडीए में टूट की खबर से सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। देर रात रालोमू प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने सियासी बवाल मचाने वाला बयान दिया। वहीं आज सुबह उन्होंने अपने पार्टी नेताओं के साथ आपातकालीन बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा आज एनडीए को छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने देर रात सोशल मीडिया पर ट्वीट कर इमरजेंसी बैठक की सूचना दी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल के आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि पार्टी के पटना स्थित कैंप कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की अध्यक्षता में आज दिनांक यानी कि 15 तारीख को 12:30 बजे पार्टी के साथियों के साथ एक आपात बैठक निर्धारित की गई है। इस बैठक में कुशवाहा एनडीए को टेंशन देने वाला निर्णय ले सकते हैं। बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे के बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग के बाद अपने कार्यकर्ताओं से माफी मांगी और उसके बाद वहीं उन्होंने बीती रात सबसे बड़ा बयान दे दिया था। देखा आपने कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने अब एक तीखा जवाब दे दिया है। कहा है कि एनडीए में नथिंग इज वेल, यानी कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया, मगर एनडीए में असमंजस साफ नजर आ रहा है और उसका नजारा हमने आपको दिखाया। उपेंद्र कुशवाहा के बयान को भी हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ये सियासत को एक अलग मोड़ पर लेकर जा सकता है। पहले जरा आप उपेंद्र कुशवाहा का बयान सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं वो। सर, आप नाराज हैं क्या? अरे जो भी नेता आए थे, सम्राट जी थे, नित्यानंद जी थे, सर बोलिए सर। अरे हम दे देंगे। उन लोगों से आपने पूछा, सम्राट जी थे, नित्यानंद राय जी थे, उन लोगों ने क्या कहा? तो जब वो हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। सर, आप नाराज है या नहीं है सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है।
आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। कुछ भी ठीक नहीं। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि पहले सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय से आप पूछिए, जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं वही सवाल आपको उनसे करना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने ये सारी बातें कही हैं उनसे साफ नजर जो है क्लियर हो रहा है कि एनडीए में अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि आज महागठबंधन की भी मीटिंग होने वाली है और उसके बाद सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। सारे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और उस बैठक में जो है कई सारे अहम बिंदुओं पर चर्चा होते के साथ साथ इसके अलावा आपको बता दें कि जो केंद्र सीटें हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। उसके बाद सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्या कांग्रेस और आरजेडी की राहें अलग है या फिर एक है। तो ये सारी चीजें जो है आज क्लियर हो जानी है। महागठबंधन की बैठक होनी है, यानी कि आज का दिन जो है बहुत अहम है ये दोनों ही गठबंधनों के लिए, एक तरफ एनडीए के लिए तो दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए, क्योंकि आज एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा ने आपातकालीन बैठक बुलाई है तो दूसरी तरफ महागठबंधन की भी आज बैठक होनी है। तो देखने वाली बात यह है कि आखिर सियासत अब क्या नया रंग लेकर आती है। बाकी इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।